पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। तेजस्वी यादव माई बहन का सम्मान करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने अपमान कर दिया। जेडीयू की सभा में खूब लत्तम घुसी हुई है। मतलब मंत्री के सामने ही दे फैक्ट दे फट्टा, मतलब खूब गाली गलौज, मतलब जो न सो हुआ है। समझ जाइए, मोतिहारी में चुनावी माहौल है और सभी लोग कहीं ना कहीं, सभी पार्टियां कह ले, तैयारियों में जुटी हुई है। हर तरह का जो है सम्मेलन हो रहा है, हर तरह के लोगों से मुलाकात हो रही है। ज्यादातर कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिश हो रही है। जेडीयू भी कार्यकर्ता सम्मान समारोह और कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। आरजेडी की ओर से भी तेजस्वी यादव लगातार जो है कार्यकर्ता संवाद यात्रा में जा रहे हैं। भाजपा भी अपने स्तर से पूरा अंदर खाने से रणनीति बनाने में लगी हुई है। कांग्रेस की भी अपनी रणनीति है। लेकिन जब कोई कार्यक्रम हो और उसमें मार होने लगे तो समझिए व्यवस्था की कमी है, अंतर्कलह जारी है। अब तो चुनाव आया, अब कब गुस्सा फूट के निकलेगा बाहर? अब तो ऐसे ना करेगा। प्रखंड स्तर पर, मंडल स्तर पर, वार्ड स्तर पर, सब जितना मतलब कि प्रकोष्ठ होता है, जितनी कमिटियां होती है पार्टियों में, सब के नेता जो है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बात अपनी रखेंगे और उसके बाद विवाद उत्पन्न होगा। फिलहाल कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान जो मारपीट हुई है, उस नाम तो नहीं लेंगे कि भाई दो मंत्री कौन थे, लेकिन दो मंत्री वहां मौजूद थे और दोनों के बीच विधायक भी थे, बीच जो है अपने में कार्यकर्ता भिड़ गए। कुछ बात होगा, मनमुटाव होगा कि भाई हमारी बात नहीं रखने दे रहा है, अपन बात कर रहा है खाली। ये भी हो सकता है फलनामा ज्यादा क्लोज होने का कोशिश कर रहा है मंत्री से, हम इतना काम करते हैं क्षेत्र में तो हमको आगे नहीं जाने दे रहा है। बहुत बात होती है ना जी, तो उसी में चल गया होगा एकदम। मंत्री जी भी पूरा गौर से देख रहे थे सारे तमाशा को, विधायक जी भी देख रहे थे। लास्ट में अंतोगत्मा उन्हें वहां से निकलना पड़ा। तो समझिए कि पार्टियां जब कार्यक्रम करती है तो इस अपेक्षा से नहीं करती है कि फटाफटी और मारा पीटी हो जाए, लेकिन हो गई। कांग्रेस के भी कई कार्यक्रम में कुर्सियां चली है, समझ जाइए। भक्त चरण दास जब प्रभारी थे तो उस समय भी लगातार मतलब कि जहां जाए वहीं मार हो जाता था। बड़ा चुनौतीपूर्ण हो गया है पार्टियों के लिए अपने कार्यकर्ताओं को समझाना। बहुत दिक्कत है भाई, ये केवल एक पार्टी में नहीं है, हर जगह के। खैर ये सब होते जाते रहता है। माई बहन का सम्मान तेजस्वी यादव क्यों करेंगे? कारण क्या है? आप जानते हैं 25 का चुनाव है। 25 चुनाव से पहले तैयारी शुरू है। हेमंत सोरेन ने जिस तरह से मैया योजना लेकर आए और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ सरकार बनाई झारखंड में, तो तेजस्वी यादव को चाहत हो गई। मन में होता है ना भाई कि महिलाओं को सम्मान देकर जब कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, किसी राज्य में बेहतर परफॉर्मेंस से सीट ला सकता है, तो हम क्यों नहीं? तो चुनाव से पहले ही उन्होंने वादा कर दिया माई बहन सम्मान योजना, और इस योजना के तहत 2500 रुपया प्रत्येक महिला को दी जाएगी सरकार बनने के बाद, पहले नहीं। और इस पर घमासान छिड़ा हुआ। विपक्षी खेमा तो छोड़ दीजिए, यानी भाजपा जो एनडीए के सहयोगी हैं उनकी बात तो छोड़ ही दीजिए, उनका तो कर्तव्य है विरोध करना तेजस्वी यादव की बातों का। कांग्रेस साथ में है, दोनों विपक्ष में है, एकदम पूरा तानातानी जैसा माहौल है। कांग्रेस कह रही है पहले सरकार बनाने पर फोकस कीजिए। बात 2500 की रही तो घोषणा कर देने से नहीं होगा, उससे ज्यादा भी दिया जा सकता है। काम पहले सरकार बनाने पर होनी चाहिए। आरजेडी और कांग्रेस की ऐसे भी अभी फिलहाल नहीं बन रही है, और लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद और जो है मामला लहक गया है। ममता बनर्जी का उन्होंने समर्थन किया, कहा कि इंडिया गठबंधन की कमान उनको दे दी जाए, जिसके बाद से पूरा घमासान है। खासकर बिहार कांग्रेस में तो जबरदस्त तरीके से सभी लोग एक ही बात कह रहे हैं कि अपने हिसाब से कांग्रेस चलेगी। 2020 का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था कि 70 सीटें मिली थी, उस 70-71 सीट की बात अब नहीं होगी। अब बात 2024 के लोकसभा चुनाव की जो वोट परसेंटेज थे उस हिसाब से होगी। समझ जाइए,
तो कांग्रेस ने एक बड़ा प्रस्ताव डाल दिया। पिछली बार 70 मिला, 19 जीते। कितना कम जीते आप समझ लीजिए। मतलब कि अगर कुछ और जीत जाते तो महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, कुछ और अगर कांग्रेस जीत जाती तो, लेकिन नहीं जीत पाई। पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद, पूरी ताकत झोंकने के बाद जो है कांग्रेस ने सिर्फ 19 सीट जीती, जिससे लालू यादव भी नाराज हुए, पूरी राजद नाराज हुई। बड़ा बड़ा बयान आया कि अभी मांगने के लिए दुनिया भर का मांग लेते हैं मुंह खोल के, और देखिए जीतने के लिए धरातल पे क्या सच्चाई है। तो ये बात हुई ना भाई। लेकिन फिर भी कांग्रेस कह रही है कि सीट शेयरिंग पिछले बार से ज्यादा होनी चाहिए और 70 से आगे बढ़कर हम लोग लेंगे, कम नहीं लेंगे। कितनों मुंह जड़ जाएगा तो मट्ठा को फूंक कर ये केवल आम जीवन में पिए जा सकते हैं, राजनीतिक जीवन में नहीं। समझ जाइए। तो कांग्रेस जानती है कि अगर हमारे कद को, हमारी ताकत को कमजोर करने की, आंकने की कम कोशिश करेगी आरजेडी, तो लॉस राजद को। और राजद कांग्रेस को क्यों साथ में रखती है आप भी जानते हैं। वो स्टेपनी कह लीजिए, चाहे जो कह लीजिए, वोट बैंक में मुस्लिम वोट को अपने पाले में करने के लिए, चाहे बाकी कुछ वोट है उनको अपने पाले में करने के लिए कांग्रेस का साथ रहना भी जरूरी है। आगे क्या होगा नहीं होगा ये तो भविष्य की गर्त में है, लेकिन तैयारियां जोरों शोरों पर है। भाजपा भी लगातार जो है अपनी चहलकदमी उन्होंने तेज कर दी है। नेताओं ने आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है और माई बहन योजना, सम्मान योजना पर जो है प्रतिक्रियाएं आने लगी है। लूटने की बात हो रही है कि तेजस्वी यादव, लालू यादव, पूरा परिवार जो है शुरू से बिहार को लूटता रहा है। जब चारा घोटाला जैसे 900 करोड़ का घपला हो सकता है बिहार में, तो बाकी ये अगर योजना आता है तो उसमें क्या नहीं करेंगे। ये हम नहीं कर रहे, सम्राट चौधरी ने कहा है, डिप्टी सीएम ने। तो बहुत तरह की बात है, राजनीति है। लेकिन इस बार अभी फिलहाल जो देखिए, चुनाव तो थोड़ा लेट है, जो सुगबुगाहट दिखनी चाहिए कि चुनाव भाई सर पे है, लोग सोच रहा, केवल नेता सोच रहे हैं, जनता अभी कुछ नहीं सोच रही है। दुनिया भर के तो चुनाव से भी जनता निकली, मिनट मिनट में चुनाव हो रहा है। कभी उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का, कभी उपचुनाव हो रहा है एमएलसी का, कभी उपचुनाव हो रहा है किसी और चीज का, किसी लोकसभा का, बहुत तरह की बात हो रही है। इसीलिए अभी केवल जनता शांत है, एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रही है, नेता अपनी अपनी ताकत झोंकने में लगे हुए। इसी बीच चिराग पासवान ने भी जो है अंदर खाने से तैयारी शुरू कर दी है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आप जान लीजिए कि चिराग भी चाह रहे हैं कि उतनी सीट हमें तो मिलनी ही चाहिए जितनी 5 लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती। तो समझ जाइए 5 लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो विधानसभा की सीटें आएगी, कितनी आएगी, क्या संख्या होगा। तकरीबन कितनों कम कीजिएगा तो 30, कितनों कम कीजिएगा तो 30 सीट पर जो है वो चाह रहे हैं कि अपना उम्मीदवार उतारे और लालगंज सीट को भी लेने की फेर में है। साथ ही साथ महनार सीट तो उनका पहले भी था, महनार सीट को भी कब्जियाने में लगे हुए, कब्जियाने मतलब कि अपने पाले में करने में लगे हुए। उनको उनकी चाहत है कि महनार भी मेरे पाले में आ जाए। अब देखिए क्या होता है, तो राजनीति है भाई। लेकिन चिराग भी मन बना लिए हैं कि अगर 30 से कम हुआ तो फिर हम भी कुछ न कुछ प्रेशर पॉलिटिक्स में लगेंगे। बस इतनी ही सी बात है। दोबारा फिर कुछ अपडेट आता है जुड़ेंगे। कुछ लोग का कमेंट है वो देख लेते हैं। प्रत्येक महिला को 5,000 रुपए प्रत्येक महीना बिहार सरकार को देना चाहिए। हाँ, बिहार सरकार को प्रत्येक महिला को 5,000 रुपया देना चाहिए और पुरुष लोग को क्या करना चाहिए, 1 रुपया नहीं देना चाहिए। अरे भाई, महिला हो पुरुष हो, सभी लोगों को समान नजरिए से देखिए, समझिए बात को। जब समानता की भावना आ जाएगी सरकार में तो कहीं कोई भेदभाव भी नहीं रह जाएगा। हर सरकार, नीतीश कुमार भी जो है महिलाओं के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जब कोई भाषण होता है मन से कहते हैं हमने महिलाओं के लिए क्या किया, आपने देखा ना, महिलाओं के लिए क्या, बहुत अच्छी बात। महिलाओं के लिए काम होनी चाहिए, बेटियों के लिए काम होनी चाहिए, उनकी सुरक्षा, उनकी पढ़ाई, उनकी शिक्षा, हर चीज की जिम्मेदारी सरकार की है, होनी चाहिए। लेकिन इस तरह का जो प्रलोभन होता है चुनाव के समय, वो देकर कम से कम लोगों को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। हम नहीं कह रहे, ये बात भी जो है लोग ही कह रहे हैं, पार्टी पॉलिटिक्स के जो नेता हैं वही कह रहे हैं। तो
सभी चीजों को देखना है। किन्होंने जो देखिए कमेंट का, रविंदर कुमार जी का कमेंट है, रविंदर कुमार जी का 2 कमेंट है। चलिए रविंदर जी, सुप्रभात आपको, फिर दोबारा कल जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। लाइक सब्सक्राइब शेयर पे ध्यान दीजिए और सुबह सुबह पेपर वाला कार्यक्रम देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।